किसान भाइयों, इस समय खीरे के खेत में फल मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जब फल बनना स्टार्ट होता है उसी समय सूख करके वो नीचे गिर जाता है। फल में छेद हो जाते हैं, कीड़े पड़ जा रहे हैं या फिर हमारे फल टेढ़े हो जा रहे हैं। ये सब समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फल मक्खी क्या है, फल मक्खी के अटैक से फल में क्या दिक्कतें हो रही हैं, इसका क्या उपचार है, जैविक उपचार क्या है, रासायनिक उपचार क्या है। तो इन सभी का संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलता रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, यदि फल मक्खी का अटैक हमारी फसल पर होता है तो ये हमारे फसल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देती हैं और ये लगभग 50 से 60% उत्पादन को कम कर देती हैं, जिससे हमारी आमदनी बहुत कम होती है और लॉस हो जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये फल मक्खी क्या होती है और कैसे हमारे फसल को ये बर्बाद करती है। किसान भाइयों, फल मक्खी ये तांबे कलर की दिखाई देती है जो भूरा गहरा कलर होता है। दोस्तों, ये हमारी फसल में तब अटैक करती हैं जब हमारे पौधे में फल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय ये हमारे खेत में आते हैं और नर और मादा जब मक्खी आपस में संलयन करते हैं तो मादा मक्खी को जब अंडा देना होता है तो उस समय ये हमारी फल पर जा कर के बैठती हैं और फल पर बैठने के बाद ये अपने नुकीले भाग से इतनी बारीक से उसमें छेद करती हैं कि हम उसे देख करके जान नहीं पाएंगे और उसके अंदर अपने लार्वे को छोड़ देती हैं, जो धीरे धीरे फिर पनपना स्टार्ट हो जाता है। किसान भाइयों, जब फल हमारा छोटा होता है, अगर उस समय ये इसमें अंडे को अपने दे रही हैं तो उस समय हमारा फल सूख करके गिर जाता है। यदि फल बड़ा है तो वो फल सूखता नहीं है, लेकिन उसमें छेद हो जाते हैं और वो जो कीड़े होते हैं वो अंदर से खा करके उसको बाहर निकालते हैं, जिससे उसमें कई छेद दिखाई देने लगते हैं, फल हमारा खराब हो जाता है। ऊपर से तो फल देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन यदि हम फल को काटेंगे तो फल अंदर से सड़ा रहेगा। किसान भाइयों, इसी के कारण हमारे फल टेढ़े भी हो जाते हैं। तो इसके अटैक से ये सारी दिक्कतें हमें फसल में देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी का अटैक हमें सभी प्रकार की फसलों में देखने को मिलता है, चाहे अब वो फल हो या सब्जी हो। बस केवल अंतर इतना है कि फल में जो मक्खियाँ लगती हैं वो अलग होती हैं और सब्जी वर्ग में जो मक्खियाँ लगती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन प्रभावित एक ही तरीके से हमारी फसल को करती हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमें इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने का दो तरीका होता है, एक तो होता है जैविक तरीका और एक दूसरा होता है रासायनिक तरीका। तो किसान भाइयों, जैविक तरीका हमारा तभी काम करेगा कि जब हम अटैक होने से पहले अगर इसका उपचार अपने खेतों में करते हैं। तो जैविक तरीके में आप किसान भाइयों क्या करना है कि आपको अपने खेत में जो येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप जो आता है, इसको अपने खेत में लगा करके रखना है, या फिर आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आता है, आप अगर इसे अपने खेत में लगा देते हैं तो इसमें मक्खियाँ जाएंगी और उसमें फंस जाएंगी, फिर मर जाएंगी। यह भी हमारा होता है जैविक तरीका इसे कंट्रोल करने का। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप का अगर हमें डिटेल वीडियो मिले तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका वीडियो देंगे। अगर इसमें हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसका केमिकल उपाय क्या है, हमें रसायन से कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, हम केमिकल का नाम बताने से पहले पहले कुछ सावधानियां बता दें। किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको इसका अपने खेत में स्प्रे करना हो तो आप ध्यान दीजिए, उस समय बिल्कुल भी ना करें, ना सुबह करें, ना दोपहर करें, ना शाम को करें। तब करें जब दिन डूबने वाला हो, डूब जाए, रात होने लगे, तब आपको इसका स्प्रे करना है। क्योंकि अगर आप दिन में इसका स्प्रे करते हैं तो उस समय हमारे खेत में मधुमक्खियाँ होती हैं। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड का कोई प्रयोग करते हैं तो इससे मधुमक्खियाँ हमारे खेत से चली जाती हैं और इसके कारण 5 से 6 दिन तक वो हमारे खेत में आएंगी नहीं और हमारी फसल में फल कम गिरेगा और इससे उत्पादन कम मिलेगा। तो दोस्तों, इससे हमें नुकसान हो जाता है। तो हमें इसका अपने खेत में तभी स्प्रे लगाना है जब एकदम शाम का समय हो, रात होने वाली हो, भले ही आपको टार से अपने खेत में स्प्रे करना हो, नहीं तो आपका इससे भी नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर मक्खियाँ होंगी नहीं तो पॉलिनेशन का काम होगा नहीं, तो इससे फल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों,
अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा स्प्रे लगाना है। किसान भाइयों, इसके बढ़िया उपचार के लिए जो पहली दवा आती है वो सीटामेप्रिड 20% एसपी वाला आता है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके डोज की बात करें तो 20 ग्राम प्रति 15 लीटर वाटर में मिला करके आपको इसका स्प्रे अपने खेत में लगाना है। किसान भाइयों, यदि आपके पास ये दवा नहीं है तो आप दूसरी दवा भी ले सकते हैं। मैलाथियान 50 ईसी का आप ले लीजिए और इसका भी स्प्रे आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसके डोज की बात की जाए तो 2 ml प्रति लीटर के वाटर से आप इसका घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, केवल केमिकल कंपोजिशन को बताया है। आप इसके नाम से अगर किसी भी कंपनी की दवा आती हो, आप उसको लेकर के इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप अपने खेत में जैविक उपचार करते हैं या केमिकल का छिड़काव करते हैं तो इससे आप अपनी फसल को फ्रूट फ्लाई मक्खी से बचा सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप अपना राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।